नाटक द अनटोल्ड स्टोरी मेरा क्या कसूर ने लोगों को सोचने के लिए किया मजबूर। लेखिका व निर्देशिका ज्योत्सना कौशिक, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार और रविंद्र मंच द्वारा संचालित टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2025 को शाम 6:30 बजे नाटक द अनटोल्ड स्टोरी मेरा क्या कसूर का मंचन रविंद्र मंच पर किया गया। नाटक की लेखिका एवं निर्देशिका जयपुर की युवा एवं उत्साही रंगकर्मी ज्योत्सना कौशिक हैं, जिन्होंने सत्य घटना पर आधारित नाटक का सफल मंचन किया। नाटक में एक गरीब परिवार गांव छोड़कर शहर अपने 2 बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आता है। कहानी का मुख्य पात्र इंद्र व उसका परिवार गरीबी से नहीं हारते। वे दिन रात काम करके अपने दोनों बच्चों को लायक बनाते हैं। बच्चे हर तरह से अव्वल रहते हैं, चाहे व्यवहार हो या पाई। इस तरह से हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लग ही जाता है। इंद्र का पड़ोसी ज्ञान एक अमीर व समृद्ध परिवार से है, जो इंद्र की बेटी को मन ही मन चाहता है। अपनी इस इच्छा को पूरा करने लिए इंद्र के परिवार से दोस्ती बढ़ाता है, उनको पैसों के एहसान के तले दबाता है और एक दिन अपनी शादी का प्रस्ताव रख देता है। लड़की शादी के प्रस्ताव को ना करती है और उसके घरवाले भी मना कर देते हैं। जो ज्ञान से बर्दाश्त नहीं होता, वह लड़की और उसके परिवार से बदला लेने की सोचता है। इस पर उसका छोटा भाई दीपक उसे समझाता है, पर वह आवेश में आकर ज्ञान उसके घर आई नीलू से जबरदस्ती करता है, जिससे लड़की के सिर गहरी चोट लगती है और लड़की कोमा में चली जाती है। इतना सब होने पर भी वो रुकता नहीं है और लड़की के भाई दीपक को बदनाम करता है और यह सिद्ध करता है कि दीपक ने जबरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश की, जो उसने आंखों से देखा है, और उसे बलात्कारी बना दिया। फिर शुरू होता है समाज के ठेकेदारों का गरीब परिवार के प्रति दोषारोपणों का सिलसिला। समाज के ठेकेदारों ने एक गरीब एवं इज्जतदार परिवार का जीना दुर्लभ कर उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। कुछ समय बाद लड़की को जब होश आया तो उसने पूरा घटनाक्रम सुनाया। तब समाज के ठेकेदारों ने कुछ पैसे ले देकर केस वापस लेने एवं गांव छोड़कर चले जाने का दबाव बनाया। नाटक के जरिए लेखिका समाज को ये सोचने को मजबूर करती है कि एक गरीब परिवार की लड़की का क्या कसूर था। क्या समाज के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए था कि एक बच्ची की इज्जत पर लांछन लगाने से उसकी पूरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। समाज के रसूखदार व्यक्ति क्या किसी की भी इज्जत से खेलने का हक रखते हैं? क्या पैसे से समझौता करने पर उस लड़की की इज्जत वापस आ सकती है? क्या समाज को इस संबंध में और गहराई से सोचने की आवश्यकता नहीं है? यदि हाँ, तो कब कहीं ज्यादा देर न हो जाए। लोग यही सच मानते हैं और लड़की के पिता इंद्र को खूब भला बुरा कहते हैं। इंद्र के परिवार की जिंदगी नरक हो जाती है। इस घटना से समाज के ही लोगों के कहने में आकर ज्ञान और दीपक पर झूठा बलात्कार का मामला लगाया जाता है। लड़की के कोमा में से बाहर आने पर उसे झूठे बयान ही रद्द कर देने का दबाव बनाया जाता है। बाद में समाज के ही लोग और ज्ञान के परिवार के लोगों के समझाने पर एवं चंद पैसों के लालच में केस वापस ले लिया जाता है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में परिवार के लोग उस लड़की के बारे में नहीं सोचते कि उस पर क्या बीती है। आखिर ये सब जो हुआ उसमें उस लड़की का क्या कसूर था, जो अब समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है। जबकि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह तो समाज का थोपा गया एक ग्रहण था, जो उस लड़की के जीवन को दागदार करता है और उसकी खुशियां, उसके सपने सबको निगल जाता है। नाटक में राहुल शर्मा, अमृत द्रविड़, अर्चना गुप्ता, मिताली नायक, पवन शर्मा, जॉर्ज ग्रोवर, युवराज यादव, मीनाक्षी महर्षि, निकिता सैनी, सितारा खान, शशिकांत तिवारी, रवि सिंह गजुआ, रिद्धिमा और विहान ने दमदार अभिनय किया। मंच पर पार्श्व सहायक में हर्ष जे कौशिक, सुनील कौशिक, हसीब खान, गरिमा जसवानी, राकेश आर्या ने किया। हम आज आप नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इसकी प्रस्तुति के लिए क्या थीम रखेगा? सर, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगी सभी दर्शकों को, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो थीम है ये एक सामाजिक और दुखांत नाटक है। तो उस आधार पे इसका नाम जो हमने रखा था वो है द अनटोल्ड स्टोरी मेरा क्या कसूर। तो जिस तरह की स्टोरी है मेरा क्या कसूर, ये किस तरह किस थीम पर आधारित है और इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है या किसी किताब से उठाई गई है? सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इसकी राइटर और डायरेक्टर हूँ। ये प्लेबैक करवा रही हूँ और ये पूरी तरह से मेरा निजी स्क्रिप्ट है। इस पूरे स्क्रिप्ट को मैंने तैयार किया था 2 महीने के अंदर और ये एक सत्य घटना पर आधारित है जो 90 के दशक में किसी लड़की के ऊपर घटित हुई थी। तो वो मेरी फ्रेंड थी और आज जब मुझे लगा कि कुछ करने का वक्त है तो क्यों ना ऐसी स्टोरी को उठाया जाए जो कहीं दबी पड़ी है समाज में, और वो समाज के सामने आना चाहिए कि कहीं ना कहीं अन्याय समाज करता है।
तो वो समाज को जागरूकता दिलाने के लिए मैंने इस स्टोरी को उठाया था और फिर मैंने लिखा है, और उसी में मेरा क्या कसूर है, जो पूरी समाज का एक एक व्यक्ति जो होता है उससे मिलकर समाज बनता है, और फिर उस व्यक्ति का समाज एक दूसरे के प्रति किस तरह से उलाहने लगाता है, दूसरे की इज्जत उछालता है, दूसरे की बर्बादी पे हंसता है, ये सारी चीजों को प्लस इसमें जो है मैंने ये बताया है कि ग्रामीण और शहरी जीवन जो है उसका भी अंतर बताया है मैंने, कि ग्रामीण को छोड़ करके लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उसको भी रोकना चाहिए, शहर किस तरह से बर्बादी करता है, और एक मजबूर बाप जो होता है, माँ जो है, वो शहर आकर के बहुत बड़े सपने लाते, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसको सरकारी नौकरी लगाना है, लेकिन वहां आने के बाद उनके अरमान बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और धीरे धीरे एक समाज का ग्रहण आता है और वो ग्रहण पूरी तरह से उसको ग्रसित कर लेता है। उसमें एक लड़की है नीलू, और नीलू पात्र के ऊपर ही पूरी घटना चरितार्थ होती है, और मेरा एक उद्देश्य यही है कि फिर जिंदगी में कोई नीलू ना बने, उसी चीज को मैं समाज को जागरूक करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस स्टोरी का नाम रखा है मेरा क्या कसूर, जिसमें उस लड़की का कसूर नहीं है और समाज उसे किस तरह से बर्बादी ले आता है, ये चीज मैंने इसमें दिखाया है। इसमें कितने कलाकार हैं, कितने पॉजिटिव रोल निभा रहे हैं और कितने नेगेटिव रोल निभा रहे हैं? सर इसमें बताना चाहूंगी कलाकार तो लगभग 20 है हमारे, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव है लगभग सब पॉजिटिव में भी है और सब नेगेटिव में भी है, क्योंकि जो मेरा क्या कसूर है, जब ये टाइटल को चरितार्थ किया जाता है यहाँ पे, तो उसमें सारे के सारे पॉजिटिव में आ जाते हैं कि मेरा कोई रोल ही नहीं था इस बर्बादी के पीछे, लेकिन जब समाज की दृष्टि से देखते हैं, अन्याय की दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पे सभी लोग नेगेटिव में आते हैं। वैसे मुख्य भूमिका के रूप में देखा जाएगा तो हमारे ज्ञान जी हैं, ये हमारे पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव किस तरह से बनते हैं, एक बहुत अच्छी तरह से एक ट्विस्ट के साथ में इसमें बताया गया है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी एक नकारात्मक भूमिका जो उसके अंदर छिपी हुई रहती है ना, वो अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। ये जो कहानी है, काफी अच्छी कहानी आप बता रही जी। है, तो इसको मिनी थिएटर में ना करके मेन हॉल में भी किया जा सकता था। सर एक्चुअली क्या है कि हम एक मौका ढूंढ रहे थे, तो मौका ढूंढने के लिए जो मुझे सबसे पहले मिला है, रविंद्र मंच का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि रविंद्र मंच ने मुझे इस चीज को, यानी किसी की सत्य घटना को आज समाज के सामने लाना और समाज को अपनी सोच बताना कि आप लोगों की वजह से एक लड़की कहीं गुमनामी के अंधेरे में आज खो गई है, तो इस चीज को बताने के लिए मुझे यहाँ पे मौका दिया गया है, तो मैंने पहले उस मौका को लिया है, और आगे अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वहां पर भी लेके जाऊंगी, और मेरा यह विचार है कि मैं इस पे फिल्म भी बनाऊं। आप तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना कौशिक है। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। इसमें मैं बीना जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। बीना जी एक गांव की औरत होती है जो शहर आती है, और शहर आके अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखने लग जाती है। उन बड़े सपनों में उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी बेटी के साथ एक अनहोनी घटना घट जाती है। तो इस तरीके का मेरा एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ बीना जी। आपका रियल नाम बताइए। मेरा अर्चना नाम है रियल। आपका इसमें क्या रोल है? नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है। मेरा इसमें नाटक में इंद्र का रोल है। मैं एक लाचार बाप हूँ और बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, मेहनत करते हैं। जैसा मैं बताया गया कि इसमें मेन रोल आपका है, किस तरह का रोल निभाया है आपने और कब से इसकी रिहर्सल कर रहे हैं? हमें इसकी रिहर्सल करते हुए 7 डेज ही हुए, और 7 डेज में मतलब पूरा प्ले कंप्लीट हो चुका है, और आज हम ये प्ले भी करने जा रहे हैं। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो नीलू का है, जो कि अपने माँ बाप के साथ में गांव छोड़कर शहर जाती है कि पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, लेकिन उसे खुद को ये भी नहीं पता होता है कि कब मतलब फूल खिलने से पहले मुरझा जाएगा। और मेरा इसमें जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव बच्ची का सबका। आपका क्या रोल है? नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। इसमें मेरा रोल है ज्ञान जी का। पूरा नाम ज्ञान प्रकाश है, जो कि एक अमीर परिवार से है, और वो जो है इंद्र जी के परिवार से संपर्क बनाता है, शहर में उनकी मदद करता है। उसके पीछे कारण ये रहता है कि उसका उनकी बेटी नीलू पे दिल आ जाता है, वो उनसे मन प्यार करने भी लगता है, शादी का प्रस्ताव भी रखता है, लेकिन नीलू को वो चीज पसंद नहीं आती, वो पढ़ाई करना चाहती है। तो इस वजह से वो उसमें अपना आपा खो देता है, तो और उनको, नीलू को और दीपक को एक अपने कमरे में पकड़ लेता है, मतलब उनको एक स्थिति के अंदर अपने ख्यालों के अनुसार। तो उनके ऊपर फिर एक हाथापाई की नौबत आ जाती है, फिर उसमें एक हादसा घटित हो जाता है, उसी के ऊपर उनका कैरेक्टर निर्धारित किया जाता है। हाँ जी, आपका क्या रोल है इसमें? जी, मेरा इस प्ले में 2 रोल है। एक तो मैं दीपक का रोल कर रहा हूँ, और दूसरा मैं दीपक के पिता का भी रोल में ही कर रहा हूँ। और दीपक का रोल ऐसा है कि एक भाई है जो अपने भाई के साथ ही चलते रहता है हर वक्त,
लेकिन फिर जब एक स्थिति आती है जब वो नीलू से बात करना चाहते हैं, उसको पता चलता है कि ज्ञान के विचार नीलू के लिए अच्छे नहीं है, तब वो नीलू उसके सामने आते हैं तो नीलू से वो उसको सचेत करना चाहता है कि आप उनसे बच के रहें। लेकिन उसी स्थिति में ज्ञान उनको देख लेता है और जैसा कि बताया गया है कि ज्ञान अपने ख्यालों के अनुसार ही वो स्थिति निर्धारित करता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दीपक के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और फिर वो कैसे नेगेटिव रोल में आ जाता है। तो मेरा रोल ऐसा ही है कि वो कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं होने दे सकते, वो अच्छे का साथ देता है, लेकिन जब उसके खुद के ऊपर आती है तब वो कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि उसका खुद का कसूर नहीं होता लेकिन फिर भी वो कसूरवार ठहरा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सिंह गजवा। इसमें मेरा है पुलिस इंस्पेक्टर का रोल। जो लड़के इसके लड़की के साथ में, नीलू के साथ में हैवानियत भरी हरकत करते हैं, तो मैं इस बच्ची को और परिवार वालों को न्याय दिलाना चाहता हूँ। तो यही मेरा रोल है इसमें। आपका क्या रोल है इसमें? नमस्कार, मेरा नाम है युवराज यादव और मेरा इसमें जो रोल है वो है मनोज का, जो नीलू का भाई है। तो इसमें मेरा रोल है कि हम एक परिवार है और इसमें एक साथ रहते हैं हंसी खुशी से, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घट जाती है जो हमें पता भी नहीं, तो इसके ऊपर ही हमारा एक किरदार है पूरा। आप क्या रोल निभा रहे हैं इसमें? नमस्कार, मेरा नाम जॉर्ज ग्रोवर है। मैं इस प्ले में एक वकील का रोल निभा रहा हूँ। हमारे परिवार की बच्ची है नीलू, जिसके साथ में ये दुर्घटना घटी है और मैं नहीं चाहता कि भाई ये सभ्य समाज में इस तरह के दरिंदे खुले घूमे, तो मैं साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरीके से उन दोनों दुष्ट बच्चों को जो है जेल की हवा खिलाता हूँ, ताकि उन्हें एक सबक मिले और आइंदा से किसी बच्चे की तरफ बुरी नजर उठाकर ना देखें। आप कौन सा वाला कर रहे हैं इसमें? मेरा ज्ञान की माँ का किस तरह का करेक्टर है? जाहिर सी बात है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उनका शर्मिंदा तो माँ बाप भी होते हैं, फिर उनकी क्षमा प्रार्थी के लिए उनके रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, जितना भी हो सकता है हम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं और समाज को यही उद्देश्य देते हैं कि माँ बाप को झुकना नहीं पड़े, तो इस तरह की परिस्थितियां आने ही नहीं पाएंगी। बच्चों को वही तो शिक्षा देनी चाहिए कि जो समाज के अंदर, दुनियादारी के अंदर उनको शर्मिंदा ना देखना पड़े। माँ बाप को ये चाहिए। अब उसी के रोल कर रहे हैं, उनके माँ बाप की गलतियां सुधारें। जी, आपका क्या रोल है इसमें? नमस्कार जी, मेरा नाम निकिता है। मेरा रोल एक पड़ोसन का है, जो कि जब ज्ञान जी बुलाते हैं एक घटना हो जाने के बाद, तो बिना सोचे समझे कुछ जानकारी के बावजूद वो एक चीज का बहुत बड़ा हुआ बना के लोगों को दिखाते हैं, जिसकी वजह से एक परिवार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनाक्षी महर्षि और मैंने इसमें 2 भूमिका निभाई है, जिसमें एक में मैं इंद्र की माँ का रोल कर रही हूँ। जब मेरे बेटे और बहू, पोते पोती मुझे छोड़ के जा रहे हैं गांव में अकेला, तो मैं थोड़ा दुखी हो रही हूँ और उनको समझा रही हूँ कि आप गांव में ही रह के अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। और दूसरी तरफ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, जो दूसरे लोगों की बातों को सुनकर बीच में नमक मिर्ची लगाने के लिए कूद पड़ती है और रियल में मुझे पता ही नहीं है कि वास्तविकता में घटना क्या घटित हुई। हाँ जी, आप बताइए आपका क्या रोल है इसमें? सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा रोल सबसे बड़ा तो नाइट का है और इसमें एक पड़ोसी की भूमिका भी निभाऊंगा। जो इस तरीके के पड़ोसी हैं जो किसी के घर के अंदर जाकर और दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाजी देते हैं कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। जो कुछ समाज के अंदर है भी इस तरीके के लोग, अपने गिरबान में नहीं जानते और दूसरों की तरफ देखते हैं। तो इस तरीके के पड़ोसी और स्टोरी है जो इसकी लेखक हैं वो ज्योतिषाना जी हैं और निर्देशक भी उन्होंने खुद ही नहीं किया है। तो उनका मेन मोटिव है क्या कहते हैं ना भाई, लड़कियों को एक हौसला मिला है कि इस तरीके की नीलू जैसी लड़कियों के साथ में कुछ गलत काम नहीं हो। कोई नाटक देख के ये मैसेज यही देता है कि आप सभी लोग जागरूक हों। और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा नाटक देखें, और आपसे भी और आपसे भी, सभी से। जी मैं इसमें डॉक्टर बना हूँ, तो मेरा काम उसमें बच्ची का डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना और सही जानकारी मतलब पेरेंट्स को देना। हाँ, पेरेंट्स को देना।